हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। एंड आज मैं एक साइट विजिट पे आया था। हाउस कंस्ट्रक्शन का साइट का काम चल रहा था। एंड यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टर के बहुत सारे मिस्टेक देखे। एक्चुअली इन्होंने ब्लेंडर मिस्टेक कर रखे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गुनिया का जो मिस्टेक इन्होंने किया है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप ये दीवार देखो, यहाँ पे दो दीवार है। ये दोनों दीवार सीधी नहीं है, बिल्कुल भी सीधी नहीं है। आप इसके जॉइंट को देखो, ये दोनों दीवार आके कॉलम में आपका मिल रहा है और इधर भी ऐसा ही है। तो आप जब देखोगे तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आता है कि वॉल, खासकर जो आपका लेफ्ट साइड है, एक समझ लो एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, दोनों को देखोगे आप तो आपको समझ में आता है कि आपको लगेगा थोड़ा राइट साइड थोड़ा ठीक है राइट साइड, लेकिन वो भी आपका पूरा का पूरा उसको सीधा आप नहीं बोल सकते हो। लेफ्ट साइड का वॉल तो एकदम ही सीधा नहीं है। और वो सीधा इसलिए नहीं है क्योंकि जब वॉल कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पे इन्होंने गुनिया नहीं मिलाया। 3, 4 और 5 मेथड जिसको बोलते हैं, मैं वो भी आपको आगे समझा देता हूँ। पहले आप देख लो कि यहाँ पे इन्होंने गलती क्या किया है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब आपका ये रूम बनकर तैयार होगा तो जब उसका फिजिकल जो अपीयरेंस होगा वो देखकर समझ में आएगा कि ये परफेक्ट डायमेंशन में नहीं है। परफेक्ट डायमेंशन में तब होता है कि जब ये 90 डिग्री में वॉल घूमता है। तो क्या होता है, जब 90 डिग्री में वॉल घूमता है तो आपका जो वॉल का जो काम चला रहा है, जो ब्रिक वर्क हो रहा है, वो सीधा होता है। इससे हम लोग साइट पे कैसे परफॉर्म करते हैं, तो साइट पे परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं। आप लोग उस मेथड को जानते भी होंगे, जो होता है आपका 3, 4, 5 मेथड। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुनिया निकालना। ठीक है, तो गुनिया निकालने से हम लोग बड़ी आसानी से किसी भी चाहे वो कॉलम का हो या फिर आपका वॉल का काम चल रहा हो, वहाँ पे हम लोग गुनिया निकाल कर बहुत आसानी से पता कर लेते हैं कि हमारा कॉलम का काम सीधा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारा जो वॉल का काम है, हमारी जो दीवार है वो सीधी है या नहीं है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। एंड बहुत सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही ईजी मेथड है कि आप बहुत आसानी से विद इन 5 मिनट आप वहाँ पे चेक कर सकते हो और चेक करके पता लगा लोगे कि भाई मेरी जो दीवार का है, जो दीवार का जो यहाँ पे काम चल रहा है वो सीधा चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। सो स्टिल ये इतना इजी मेथड है, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर ने इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, जो कि बहुत 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 बड़ी गलती है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रिक वर्क में, अगर आप इसको गौर से सोचोगे तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने आखिर किया क्या होगा। एक्चुअली ये मिस्टेक चला रहा है आपके कॉलम से ही। ये तो 2 कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पे, वो दोनों कॉलम में आपका जो गुनिया निकालना चाहिए वो गुनिया नहीं निकाला गया। दोनों कॉलम की प्लेसिंग ही गलत है। आई एम श्योर, 100% श्योर कि जब आप इसकी लेंथ को आप चेक करोगे, मैं अब इसकी लेंथ को चेक करने वाला हूँ, तो इसकी जब लेंथ को चेक करोगे तो आप वहाँ पे जो डायमेंशन आपकी ड्राइंग में दी होगी, जो लेंथ वहाँ पे दिया होगा, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट है ही नहीं। जब स्ट्रेट नहीं है, दोनों की कॉलम की प्लेसिंग जब स्ट्रेट नहीं है, तो फिर जो वहाँ पे जो लेंथ हमारे को प्रोवाइड की गई तो वो लेंथ नहीं मिलेगा आपको। वो ज़रूर कहीं ना 5-6 इंच आपका आगे पीछे होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे गुनिया नहीं मिलाया, क्रॉस चेक नहीं किया, और उसके बाद फिर जब ब्रिक वर्क हो रहा होगा तो इन्होंने क्या किया होगा कि बस दोनों कॉलम के बीच से आपकी लाइन डोरी खींच दी गई और उस लाइन डोरी के हिसाब से वहाँ पे उन्होंने ब्रिक वर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपका कॉलम ही गुनिया में नहीं है, तो जब कॉलम गुनिया में नहीं होगा तो जो लाइन डोरी भी जो हम लोग वहाँ पे देंगे वो स्ट्रेट आएगा, लेकिन वो गुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से जो वॉल अपनी जो सीधी होनी चाहिए एक डायरेक्शन में, जो यहाँ पे नहीं है। और ये बस मैंने आपको बोला कि ये स्टार्टिंग में ही मिस्टेक किया गया है। तो आप कहीं पे भी काम करो, आप जब आप ज़मीन का लेआउट करोगे तो उस वक्त भी आप वहाँ पे गुनिया निकाल के उसको करेक्ट कर लो। और बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आपको ये मेथड परफॉर्म करना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा 3, 4, 5 मेथड साइड से मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग 3, 4, 5 मेथड यूज़ करके गुनिया निकालते हैं। आप कमेंट में बिल्कुल मेरे को बताओ, और ये बहुत ही ईजी मेथड है। तो आप अगर आप लेआउट कर रहे हैं अपने ज़मीन के लिए, तो वहाँ पे आप सबसे पहले गुनिया निकाल के अपना कॉलम लेआउट कर लो। उसके बाद जब कॉलम कास्ट करने का टाइम आता है उस वक्त चेक करना चाहिए। उसके बाद आपका जब ब्रिक वर्क हो रहा होगा आपको उस टाइम चेक करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इससे प्रॉब्लम क्या होगा। देखने में भी ख़राब लग रहा है, यस, ये इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हमेशा ख़राब रहेगा। जब ये रूम बनकर कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टिंग हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, तो जब रूम को आप देखोगे तो वो आपको क्लियरली दिखेगा कि एक तरफ की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है और दूसरी तरफ जो वॉल की लेंथ है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो जब ये घर बन के या रूम बन के जब तैयार हो जाएगा तो रूम का जो डायमेंशन है वो कभी भी परफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, जिसके वजह से क्या है कि ना तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर शेप में दिखेगा और ना ही आप उसके रेक्टेंगल में देख सकते हो। उसका शेप कैसा बनेगा आप खुद अंदाज़ा लगा लो। इसलिए
इसलिए आप अगर अपने घर का काम करवा रहे हो या खुद आप कहीं किसी घर का काम कर रहे हो या अपने घर के लिए काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे गुनिया, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ईजिली हो जाता है, कम टाइम में होता है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे गुनिया को देखो कि गुनिया सही तरीके से वहाँ मिलाया गया या नहीं मिला। अगर आपको गुनिया कैसे निकालते हैं उस पर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ। अदरवाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।